ये है नए ख्यालात के लोगों की एक क्रूजर मोटरसाइकिल जो कि है वी ट्विन। इसको बोलते हैं क्यूजे मोटर्स की SRV 300। और ये मोटरसाइकिल किसकी है बताऊं, ये है सर की। सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। वेलकम टू आवर वीडियोस। जो ये बाइक का कैरेक्टर है और जो सर का कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। सर एक स्कूल को ओन करते हैं, एक मैनेज करते हैं स्कूल को जो कि प्राइमरी स्कूल है, और शौक रखा है सर ने ये वाला। एक्चुअली नई बाइक आई थी और मुझे शुरू से हार्ले डेविडसन की हैवी बाइक पसंद थी, लेकिन शुगर वुगर की वजह से थोड़ी फिजिकल उससे वो हैवी ज़्यादा थी, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन तो ये इसको संभाल मुझे लिया। इसको संभाल लिया। ये बहुत लाइट वेट है और मतलब इसकी इंजन परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी और इसलिए मैंने इसको ले ली। बहुत आराम से कंफर्टेबली मैं 3-4 दिन से चला रहा हूँ। अब जी ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये है वी ट्विन। जैसे हार्ली डेविडसन के इंजन आते थे ना, यहाँ से आगे पास से दिखा दो, ये इतना बड़ा एयर फिल्टर और एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स भी है उस तरफ, तो ये दिया हुआ है। सेम ही है, सेम तरीके से दिखता है, बहुत ही क्यूट लगती है बाइक। यहाँ से देखो तो एक सिलेंडर इधर है, एक सिलेंडर इधर है, बीच में यहाँ पे क्रैंक चलेगी और आपका क्लच वगैरह। तो दो जो पिस्टन है वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं वी शेप के अंदर, काफ़ी कूल लगती है। यहाँ से एक बैंड पाइप निकल रहा है यहाँ से, और फिर ये एक साथ मर्ज हो जाता है। तो सबसे पहले सर क्या करते हैं कि इस वी ट्विन जो अपने जादू की जो बाइक ली है ना, इसको सबसे पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। कितनी शांत है इसका इंजन, इसमें कोई खड़खड़ वड़खड़ नहीं है ना। ये देखो स्मूथ, कितना स्मूथ है। कोई जैसे खड़खड़ हम और भी बाइक्स देखते हैं उनके अंदर ना ऐसा लगता है जैसे कोई लोहे की चीज टूट के गिर गई हो, खड़खड़ 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 खड़खड़। अब एक बार थ्रॉटल देता हूँ। एक्चुअली ये जो इसका साइलेंसर है, इसका मुंह भी इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा, इसकी वजह से ये और ज्यादा बेसी हो गई है, बेसी हो गई है ना। और सबसे अच्छी चीज है कि ये क्रूजर है, तो इसके अंदर वो जनरेटर वाला साउंड नहीं है जो जनरेटर वाला हम ज्यादातर क्रूजर्स के अंदर देखते हैं। इसके अंदर क्या बोल सकते हैं इसको, स्पोर्ट्स बाइक वाला साउंड बोल सकते हैं इसको, है ना। हाँ। ये देखो बिल्कुल वैसे ही जो सिंकिंग है सिलेंडर्स की वो मर्ज हो रही है, अच्छे से लग रहा है ना। फर्स्ट इंप्रेशन रोड पे पड़ता है पीछे वाले लोगों के लिए, वो है टायर का। और ये टायर पता है इतना मैसिव क्यों दिख रहा है, इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये 15 इंच का व्हील है और 150 की mm विथ है। मतलब ये जो विथ है ये 150 mm का है। अगर ये बड़ा होता ना तो इतना मोटा नहीं दिखता, ये छोटा है इसलिए ज्यादा मोटा दिख रहा है। कितने की आ जाती है मोटरसाइकिल? ये मुझे 4.25 की पड़ी है, 4,25,000 की। 4,25,000 और घर पे नहीं बताया मैंने ये। अच्छा। मैं अपनी वाइफ को लेने गया था। हाँ। और मैंने वहाँ शोरूम वालों से बोल दिया था भाई आपको मेरे लिए झूठ बोलना पड़ेगा। तो वो क्या, मैंने कहा सर इसको 2 लाख की बताना। क्या ठीक है आप झूठ बोलवा रहे। मैंने कहा भाई देखो पैसे मैंने देने दिक्कत हो जाएगी। अगर उन्होंने हमारा वीडियो देख लिया तो हमें बहुत ही गालियां पड़ने वाली है। तो सिंगल सीटर ली है, वैसे देखा जाए तो सिंगल ही सीटर है ये, सिंगल सीटर है, पीछे कोई बैठने का है नहीं। ये नहीं। सिर्फ लुक्स है, क्योंकि अगर पीछे बैठने का होता है ना प्रोविजन, तो यहाँ पे आपका वो भी होता है, ये होते हैं फुट पैक्स। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, तो सिंगल ही सीटर क्यों लिया आपने? सिंगल नहीं, बस मुझे ये पसंद आ रही थी एक्चुअल में हर उसमें। और मेरी वाइफ को इससे ही प्रॉब्लम थी, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। उसको प्रॉब्लम यही थी कि मैं कहाँ बैठूंगी इस पे। ये जो है ना क्यूजे मोटर्स की मोटरसाइकिल है, 300 सीसी की है, 296 है टू बी स्पेसिफिक। और ये जो फ्यूल टैंक है, कुछ आइडिया कि कितने लीटर? 13.5 लीटर का। 13.5 लीटर का टैंक है। और इसकी माइलेज कितनी मिल जाती होगी? वो ऐसे कह रहे हैं कि 30-35 के आसपास दे देगी। दे देगी। अब कितना देगी ये तो बताएंगे। वैसे 30-35 जैसे बोल रहे हैं, 30 भी दे दे, 30 भी दे दे, 27 भी दे दे। हाँ। और रोज तो उसको चलानी शौक वाली वो है, इसमें माइलेज वाला नहीं है कि ऑफिस जाना है। सर के पास गाड़ियां भी हैं, ये अपने काम पे जाते हैं सिर्फ गाड़ी से। अब एक बार इसके ऊपर आप बैठ के दिखाओ कि आपका बॉडी स्टांस किस टाइप का बन रहा है। तो कुछ अच्छा बिल्कुल परफेक्ट ही आ गए आप पे, ये देखा जाए तो, है ना। ऐसा लग रहा है मेरे लिए बनाई गई है क्या। और पैर ऐसे रख लिए तो थोड़े से ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड पोजीशन है, तो इससे रिलैक्स भी रहता है इंसान, बजाय नहीं वो स्ट्रेट आगे है, रिलैक्स बहुत है, हैंडल भी और ये भी बहुत रिलैक्स है। कितनी किलोमीटर चला लिया आपने? ये 200 किलोमीटर चला लिया। और 200 किलोमीटर में ये टैंक कितनी बार भरवाया? एक बार फुल कराया था, 13.5 लीटर। हाँ। और 200 किलोमीटर फुल करवाया था मैंने इसको। और अभी भी अगर देखा जाए तो कितना चला हुआ, अगर एक बार फुल किया जाए तो टैंक यही है ना, टैंक यही है। हाँ तो मतलब खत्म नहीं है, अभी भी पेट्रोल है इसके अंदर। और टोटल देखा जाए तो 200.2 किलोमीटर के आसपास मुझे लगता है 30 प्लस दे देगी शायद। 30 प्लस दे देगी। और जैसे आप अगर कहीं लंबे रूट पे चले जाओ तो आराम से भी अगर आप चला रहे हो हवा का मजा लेते हुए, साउंड सुनते हुए, तो हो सकता है 30 से भी ज्यादा दे दे उसमें 35, क्योंकि आप जितना क्लच और वो रेस कम दोगे, ब्रेक कम मारोगे, नेचुरली है कि वो एवरेज ज्यादा देगी। टॉप व्यू तो सबसे बाद में दिखाऊंगा, बट एक चीज यहाँ पे आके देख लो कि ये जो है ना, ये LED इंडिकेटर्स हैं।
अच्छे लग रहे हैं, बजाय वो हेलोजन वो दे रहे थे इंडिकेटर। हेडलाइट बहुत प्यारी है इसकी, रात में ना हाँ। अभी नाइट में अगर आप लाइट ना जलाओ तो नीचे की जो क्यूजी मोटर दिखाई, ये अलग ही मतलब लुक बहुत ये प्यारी चीज, आती है इसकी। ये जो इसके जो DRL बना रखे हैं ये बहुत बहुत शानदार खूबसूरत है। और इनफैक्ट ये जो लाइट के ऊपर ये जो काउल सा लगा रखा है छोटा सा, ये भी एक शानदार सी चीज लग रही है ना, इसकी जो फिनिशिंग वगैरह है। हाँ, अच्छा, थोड़ा ऊपर से फिनिशिंग अच्छी हो गई है इसकी। अच्छा बाइक में कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि कहीं फिनिशिंग की कमी है ये, नहीं, या फिर कुछ फिनिशिंग लगे? उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, मतलब पैसे लिए हैं हाँ, तो फिर चीज दुखते दिया। नहीं है कि यार के चलो पैसे जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ तो आ रही है। उसके बाद ही ये जो फेंडर है, अगर इसका टॉप व्यू दिखाया जाए, एरियल व्यू, तो फेंडर भी काफी मोटा है। और ये मेटल है ये हाँ मेटल है, मेटल नहीं, है, प्लास्टिक लग रहा फाइबर है। है। लेकिन अगर ये फाइबर है और ऐसी आवाज कर रहा है क्वालिटी अच्छी है, हैवी है। तो ये प्लास्टिक मेटल जैसी आवाज कैसे कर रहा है भाई? चलो ये तो एक रहस्य बन गया, खैर प्लास्टिक लग सकता है। तो यहाँ से ये जो है अपसाइड डाउन शॉकर्स आ रहे हैं, इसके अंदर नॉर्मल कन्वेंशनल फोक्स नहीं है इसमें। ये है कि अगर इन्होंने इतनी चीज़ें दे दी थी तो एक डिस्क और लगा देते यहाँ पे, तो फ्रंट वाला और ज़्यादा मैसिव हो जाता था। लेकिन अगर इस तरफ से दिखाया जाए तो डिस्क का जो डायमीटर है वो भी काफ़ी बड़ा है, और इस तरफ से भी जो व्हील का जो लुक है वो बहुत सुंदर है। आपकी पहले की जो बाइक आप यूज़ करते हो उसमें भी क्या इसी टाइप का साउंड है? नहीं, इस टाइप का साउंड मिल ही नहीं सकता है, वो इंजन ही इतना हैवी नहीं है। अब ये 30 bhp की तो इसमें पावर है 30 bhp और है। 26 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। अच्छा, 26 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है इसमें। हाँ, टॉर्क है। वेरी नाइस। और 300 सीसी, और उसके बाद इंजन भी ट्विन है, वी ट्विन है, V-twin है। तो वो साउंड तो आपको मिल ही नहीं सकती है। ये साउंड एक बार दोबारा सुन लेते हैं। ये ना पता है, ये जो मैं थ्रॉटल दूंगा ना तो देखना थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ये इतना फास्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो कंप्रेशन रेट है वो अबव 11 है। तो यानी कि हाई कंप्रेशन इंजन है इसके अंदर, जो कि भाग दौड़ तो बहुत अच्छे से सकता है। अब एक बार ये वाला व्यू दिखा दो, तो ये जो व्यू है एरियल व्यू, अगर राइडर्स व्यू अगर देखें तो टैंक इसका इंस्पायर्ड लगता है किसी और मोटरसाइकिल से, है ना? कुछ जैसे आप देख सकते हैं हार्ले डेविडसन। हाँ, कुछ वहां से इंस्पायर्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया उन्होंने। ये नहीं है कि सेम वही है, बिल्कुल कॉपी वो नहीं है। हाँ बिल्कुल आप नहीं है। नियर अबाउट कह सकते हैं, हाँ। मिलता जुलता। उसके बाद में यहाँ पे आ गया आपका फ्यूल लिड, और फिर ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर एक बार इसको ऑफ करके देखें तो ऐसा सा है, LCD स्क्रीन है और इतने सारे यहाँ पे और आपको लाइट्स मिल जाएंगी। और ये जो हैंडल है ये बहुत सही मुझे लग रहा है, 32 mm से जा रहा है 22 mm तक। ये जो चीज़ है, ये जो स्टांस है राइडर का, वो बहुत ही कूल और क्लीन है ये। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और फिनिशिंग की और चीज़ें हैं कि जैसे देखो ये शॉकर के बोल्ट अगर ऊपर छोड़ने थे, अगर आप किसी और मोटरसाइकिल में देख लो तो ये गंदे संदे से ही होते हैं, या फिर इस पर वो लगा देते हैं कवर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इसको भी ग्राइंड करके, इसको भी मतलब घिस के साफ करके पॉलिश करके लगा रखा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो कि वैल्यूज ऐड कर इसको देती हैं, प्रीमियम बनाती है भाई, यही चीज़ें ऐड कर देती हैं वैल्यू। इनफैक्ट ये जो स्विचेस हैं, इसके जो स्विचेस हैं ये लाइट अप होते हैं रात को, इसके अंदर ब्लू कलर की लाइट रात में जलती बहुत है, सुंदर लगते हैं, है ना? रात को आपस में जितनी भी स्विचेस हैं इसमें हाँ लाइटें जलती है ब्लू कलर, लाइटें जलती है ना। और दूसरी चीज़ ये कि ये देखो लीवर, ये एडजस्टेबल लीवर एडजस्टेबल है। आपको कितना चाहिए, कैसे चाहिए, टाइट चाहिए, हल्की चाहिए, तो यहाँ पे ये एडजस्टेबल लीवर आपको मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें दिल छू लेती हैं। वो क्यों? क्योंकि जब पैसा दे रहा है इंसान तो उसको सिंपल चीज़ें नहीं चाहिए, उसको कुछ ऐसे अलग पैसा अलग कोई चीज़ें। नहीं देता, देखो अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी आप कोई भी पैसा नहीं देगा। अच्छा, इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है, सेंटर स्टैंड नहीं है। एक बार इस तरफ से आगे दिखाओ तो बाइक का जो ओवरऑल जो लुक है ना वो एक सिमेट्री क्रिएट कर रहा है ना सर? ऐसा नहीं है कहीं से खाली है, कहीं से कुछ डब्बा सा लगा हुआ है, कहीं पे कुछ ये चीज़ लगी हुई है। इनफैक्ट कि ये जो चीज़ें हैं ये भी बिल्कुल सिमेट्री क्रिएट कर रही हैं दोनों तरफ, यही सेम उस तरफ लगा हुआ है। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि उस तरफ यहाँ पे एयर फिल्टर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स है, आपके फ्यूल इंजेक्शन वगैरह के कनेक्शन यहाँ पे हैं। इंजन लेफ्ट हैंड साइड से कुछ इस टाइप का दिखता है, छोटा इंजन है 300 सीसी का, लेकिन लग बड़ा क्यूट रहा है। फिर ये जो है यहाँ पे गियर शिफ्टर, ये इतनी आगे जाके होता है और गियर आप ऐसे करके शिफ्ट कर सकते हो, कूल सी चीज़ लग रही है। अच्छा, ये चेन ड्रिवन है मोटरसाइकिल, चेन ड्रिवन है ना? तो यहाँ पे ये इतना बड़ा स्पॉकेट है इसका, जैसे हम देखते हैं ना नॉर्मल बाइक से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्पॉकेट है। मैं तो ये कह रहा था कि जैसे हम देखते हैं ना उसका ट्रैवल पे फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल पड़ता है, और उस पे ना पिकअप बढ़ जाता है। मतलब मान लो छोटा टायर और इतना बड़ा वाला स्पॉकेट, तो इट मीन्स कि ये जैसी थ्रॉटल लोगे अपने बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्क यहाँ पे छोड़ेगी रेयर टायर पे। और ये एक गियर रेशियो होता है, अगर बड़ा व्हील और बड़ा ही उसका स्पॉकेट
तो वो सेम ही जो रेशो होगा वो बनाएगा। अगर बड़ा व्हील छोटा स्पॉकेट तो वो गियर रेशो को लंबा कर देगा। तो जितना बड़ा स्पॉकेट होता है उतना गियर रेशो शॉर्ट रहता है, बट उससे टॉर्क बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो एक बात बताओ आप, 4.25 लाख रुपए लगा के इस मोटरसाइकिल में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। मस्त। मजा आ रहा है चढ़ा के। मजा आ रहा है। हाँ। तो अभी वैसे आपकी एज कितनी होगी? मेरी है 50। 50। वाह, काश हमारे अंदर भी इतना जोश बचे सर की तरह। सर एक स्कूल भी मैनेज कर रहे हैं, सारी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ की, बच्चे ये वो नहीं उनको देखो देखना ऐसा है, अब बच्चे क्या है ना, अब हमारा वाला वो नहीं है। सेट हो गया। बच्चे क्या है कि पढ़ रहे हैं और जो उनको खरीदना है, जो उनको खाना, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। तो अब हमने यही सोचा कि यार धीरे धीरे एज बढ़ रही है, एक एक दिन के हिसाब से लाइफ निकल रही है, तो सब चीज़ें मैनेज करो, जोड़ना भी है, पढ़ाना भी है, सब चीज़ें इकट्ठा भी करना है, लेकिन साथ में कल को ना ये ना रहेगा यार ये नहीं किया, ये नहीं किया, शौक को नहीं मारना है। यस, है ना? ये नहीं किया तो कोई गलत चीज़ में अगर आप खर्च कर रहे हो तो दिक्कत है, लेकिन यार आपने जो आपकी इच्छा है तो करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट में और अगर आपके पूरे कर पास लो। है, मेरा मानना है अगर आपके पास जेब में है और आपकी किसी चीज़ की खाने की इच्छा है तो खा लो, आपके पास जेब में है और आप कुछ खरीदना चाहते हो तो ले लो, क्या पता मन को मत क्या मारो। पता कल ना खा पाओ, कल ना खा पाओ, कल ना खरीद पाओ। क्योंकि ये बाइक आज से मैं 25 साल पहले लेना चाहता था, लेकिन उसको उस समय पैसे नहीं थे। हाँ। आज पैसे हैं और बाइक भी है, तो क्यों ना उसको यूज़ कर लिया जाए, क्यों ना लिया जाए। आपने 4.25 लाख रुपए दिए, 4.5 लाख रुपए दिए, तो पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या होने चाहिए जो कि कंपनी को आगे सोचना चाहिए? वैसे तो बाइक काफ़ी अच्छी है, लेकिन अपना हो सकता है कि मैं ठीक ना हूँ, हाँ। मेरे अपने नहीं, ओपिनियन है। हाँ हाँ, वही तो जानते हैं जनता को। एक तो मेरे घर में थोड़ा सा कलेश सा हो गया है, मेरी वाइफ को चाहिए सीट, और ये लो। उसको हाँ। पीछे बैठने के लिए जगह चाहिए कि भाई बैठनी है। ये तो मैं कंपनी, अच्छा मैं बाहर से नहीं कराना चाहता, मतलब एक जो कंपनी बनाती है वो परफेक्ट बजाती है, बाहर से जुगाड़ बाहर हो का जाएगा। जुगाड़ होता है, वो चीज़ उसको जस्टिफाई नहीं करती है। Yes। तो एक तो इसमें सीट हो, या फिर अगर पीछे सिंगल सीटर ही बना रहे थे तो थोड़ी सी लंबी कर थोड़ी लेते। बड़ी, इसमें कोई बैठ ही नहीं सकता, इसमें कोई बैठ नहीं पाएगा। हाँ, इसमें ये कोई नहीं बैठ सकता। अच्छा ठीक है, एक तो सीट हो गई और दूसरा, मैं कंपनी भी बोला है कि यार आप मेरे लिए मंगवाओ, मुझे लेग गार्ड की बहुत ज़रूरत है। अच्छा हाँ, लेग गार्ड नहीं है इसमें। लेग गार्ड नहीं है इसके अंदर। ये अब चीज। ये वो कह रहे हैं कि न्यू आई है तो आएगी, अच्छा, लेकिन क्या है कि आप सही चल रहे हो, भीड़ बहुत है, कहीं भी गिर सकती है, कहीं भी गिर सकती कहीं भी है, एक्सीडेंट हो सकता पीछे है। से लेग लोग गार्ड पीछे से मार मतलब देते। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल है। तो वो तो खैर लेग गार्ड तो आ जाएगा, है ना, वो तो एक तो नॉर्मल सी चीज है। दूसरी कोई ऐसी चीज मोटरसाइकिल के अंदर जो लगती हो कि ये एक और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी? एक हो सकता है ये नई है, इस वजह से कह रहे हैं, मैं शोरूम पे जाके इस बार बोलूंगा। क्या? ये जो गियर हैं ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइट है, अच्छा, थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। मतलब जो ये गियर जो आप चेंज करते हो। हाँ, ये जो चेंज करती है थोड़े सॉफ्ट हो, मतलब अच्छा, और थोड़े से टाइट है, मतलब थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है उधर। या हो ओके। सकता है कि चलने के बाद, अभी तो चली नहीं है, हाँ, हाँ, शायद फर्स्ट सर्विस के बाद सही या हो थोड़ा जाए। चलने के बाद थोड़े से वो पोलाइट हो। अच्छा, बाकी और तो मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। 3 इनपुट्स आ गए सर से। माइलेज वाइलेज का भी आपने चेक नहीं किया माइक सही में से? कभी चेक नहीं करता, फिर ये और फिर ये तो शौक के लिए ली है, और शौक में लेकिन फिर भी इतनी हैवी और ऐसे साउंड में, अगर ये 30 का भी वो दे रही है तो ठीक है तो बहुत है। सर। एक ना कहावत है, सेइंग एक, शौक की ना ही तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई कीमत, नहीं कोई है ना? है ना? तो ये बात सच्चाई है ना। शौक की ना ही तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई कीमत। तो आज सबसे बड़ा एग्जांपल हमें मिल गया सर के रूप में। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। अब और ये मुझे बता कहते दो। हैं, मैं जाता हूँ, कहते हैं चाचा कितने की आई है? हाँ, और फिर जब आप बताते होगे पैसे तो फिर और तो कहते हैं, इतने की आई है। बहुत छुड़ जाते होगे। चलो मान लो 10 में से नंबर देने हो तो कितने दे दोगे? 10 में से मैं 8 नंबर दे दूंगा। 8 नंबर। 2 दो नंबर नंबर उन्हीं के, सीट के, हाँ, लेग गार्ड के, और गियर वाला और एक गियर वाला। तो 2 नंबर वहां से कट चुके हैं। तो गाइज ये जो है ना मोटरसाइकिल, ये दिखने में तो है ही खूबसूरत, और सर के हिसाब से मतलब मेरे इनकी लिए जो perfect बॉडी है। स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट लग रही है। और मतलब मैं ऐसी बहुत आराम से चीजें, चलाता हूँ, इजीली। ऐसी स्टोरीज और ऐसी चीजें हमें दिखाने में मजा आता है। और अगर आपको और भी ऐसी चीजें देखनी है तो हमें फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर दे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।